हेलो। देखो मेरा तो चालू भी हो गया, अनम्यूट हूँ, म्यूट हूँ, सॉरी अनम्यूट हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग। आई होप एवरीथिंग इज वेल। Yes, yes. Let's start with the lecture. तो हम लोग in the last lecture I started independent event, right ना बाबू? Exercise 9.3. Okay, now let's start. देखो, look at question number 6. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट किया था। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 was completed, right ना? 5 was completed. Now 5 के बाद let's see question number 6. देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में भी yes, क्वेश्चन नंबर 6 में भी probability that the student X solve the problem in dynamics is 2.5 and probability that the student Y solve the problems is 1/4. Then what is the problem? Again, it is just like a target hitting. वहां पे target hitting था, यहाँ पे problem solving है, nothing else. तो देखो, P of X दिया है. P of X is given 2/5. So P of X dash 1 minus P of X, and that will be 3/5. P of Y, P of Y कितना दिया है? 1/4. P of Y dash राइट. अब देखो बाबू क्या लिखा है. तो क्वेश्चन में लिखा है प्रॉब्लम इज सॉल्व, प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, सॉरी. तो लिखेंगे लेट. अब प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हो गया बेटा? ए ने भी सॉल्व नहीं किया, बी ने भी सॉल्व नहीं किया. लिख देंगे हम लोग लेट x डैश
intersection y dash be the event of problem is not solved. So p of x dash y dash क्या आएगा? ये इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, तो दोनों को बस क्या करना है, मल्टीप्लाई. So this will be 3 by 5 into 3 by 4. Its answer will be 9 by 20. 9 by 20. देखो दूसरा, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. प्रॉब्लम सॉल्व हुआ मतलब किसने सॉल्व किया बोलो? ए ने भी सॉल्व किया, बी ने भी सॉल्व किया. क्या रहेगा? लेट्स x and y be the event of problem is solved. प्रॉब्लम सॉल्व हो गया मतलब क्या? ए ने किया या फिर बी ने किया या फिर दोनों ने किया. क्या निकालना है बेटा आपने को? क्या निकालना है? यूनियन. एटलीस्ट वन ऑफ देम गेट सॉल्व ना बेटा. तो p ऑफ x यूनियन y का क्या फॉर्मूला आएगा? 1 माइनस p ऑफ x यूनियन y डैश. देखो मैंने फॉर्मूला जो 6 लिख के दिया था उसमें इसका फॉर्मूला लिख के दिया हूँ. दिस विल बी इक्वल टू, है ना, और ये देखो हमने यहाँ पे निकाला है, दैट विल बी 9 बाय 20. 20 minus 9 upon 20, 11 by 20. Right? Next. Problem is solved exactly by one of them. Right? Third wala. Let's take the event of problem is solved by exactly one of them. Right? So P of E is equal to right, exactly one of them. Right? तो क्या आएगा? इसका मतलब अगर x ने सॉल्व किया तो y ने सॉल्व नहीं किया, अगर y ने सॉल्व किया तो x ने सॉल्व नहीं किया. इसका क्या फॉर्मूला आएगा? याद है वो जो 6 फॉर्मूला दिया था उसमें भी ये था इसका फॉर्मूला, लेकिन वो हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते. राइट? बिकॉज ये इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट में बस मल्टीप्लाई करना होता है. तो p ऑफ x का क्या वैल्यू है? p ऑफ x का वैल्यू है 2/5. p ऑफ y डैश का वैल्यू कितना है? 3/4. p ऑफ x डैश कितना है? 3/5. और p ऑफ y कितना है? 1/4. राइट? चलो मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो उसको एंड दैट विल बी योर आंसर. चलो लिखो फटाफट, राइट ऑन फास्ट.
चलो बच्चों लोग, राइट एंड रिप्लाई। चलो बच्चा, हो गया क्या? प्लीज रिप्लाई। यस, कंप्लीटेड। लिखने के बाद रिप्लाई करना है। ओ यस, डन। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। चलो टेक डाउन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 में? I speak truth is 80% of the cases and B speak truth in 60% of the cases. Find the probability that they contradict each other in narrating an incident. Right है?
let A and B be the event of, अच्छा A and B is already given, sorry, तो P of A कितना दिया है 80/100, that is 4/5. P of B कितना दिया है 60/100, that is 3/5. बराबर, तो P of A dash क्या हो जाएगा 1 minus P of A, and this will be 1/5. P of B dash क्या हो जाएगा, that is 2/5. ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा है, they contradict each other. राइट, तो कितना आ जाएगा ये, तो therefore P of E is equal to ठीक है ना, क्या आएगा बाबू P of plus P of फिर एक्चुअल में ना आप ऐसे भी कर सकते हो कि नहीं तो भी चलेगा ऐसे, डायरेक्ट लिखो P of E is equal to, no confusion, ये देखो P of contradict each other, मतलब एक सच बोलता है तो दूसरा झूठ बोलता है, और अगर पहला झूठ बोलता है तो दूसरा सच बोलता है, तो दिस विल बी P of A, P of B dash, P of A dash, P of B, राइट बाबू, तो P of A कितना आएगा 4/5, P of B dash कितना आएगा 2/5, P of A dash कितना आएगा 1/5, P of B कितना आएगा 3/5. राइट, चलो देखो फटाफट हेड ऑन पास,
Okay. Done. Okay. Take down next. Okay. Now take down next. बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 8 you have to try at home. Question number 10. 2 डाइज, ये डाइज वाला सम है, ये भी आप कर सकते हो. एक क्वेश्चन नंबर 10 देख लो. 10, 8 and 9 that you have to try at home. 10 में क्या लिखा है? The probability that a man is 45-year-old will be alive till become 70 is 5/12. मतलब मैन का जिंदा रहने का प्रोबेबिलिटी दिया है 5/12. तो लिखेंगे हम लोग लेट ए बी द इवेंट ऑफ अ मैन will be alive till 70. He is the event of a woman, his wife, his wife, his wife will be alive till 65. राइट. तो देखो P ऑफ A कितना दिया है 5/12. P ऑफ B कितना दिया है 3/8. ये देखो ये जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी है, ये आदमी के जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी है, ये उसकी वाइफ की जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी है. राइट. तो मरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा भाई? तो P ऑफ E डैश आएगा बाबू P ऑफ B डैश. राइट है. लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 25 year hence the couple will be alive. The couple will be alive. राइट. सब लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए. लेट्स दोनों पे दोनों जिंदा है ना बेटा. लेट्स A intersection B is the event of both will be alive. P of A intersection
P of A into P of B, right? P of A का वैल्यू कितना 5/12, P of B कितना 3/8, दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई। बी में देखो क्या लिखा है exactly one of them will be alive. Let's see be the event of exactly one of them will be alive. तो P of C क्या हो जाएगा P of A intersection P of A। देखो अगर आदमी जिंदा है तो उसकी वाइफ गई, अगर उसकी वाइफ जिंदा है तो उसके वो गया, है क्या नहीं? तो कितना आ जाएगा ये P of A P of B dash P of A dash P of B, बस substitute and get the answer 5/12 5/8 7/12 3/8 मल्टीप्लाई करके ट्राई टू कैलकुलेट द आंसर। सी में लिखा है नन ऑफ देम अलाइव, कोई भी अलाइव नहीं है, तो क्या आएगा लेट्स ए भी अलाइव नहीं है बी। A dash intersection B dash is the event of none of them will be alive. So P of P of P of तो P of A dash कितना 7/12, P of B dash कितना 5/8। और अब B देख लो लास्ट वाला क्या लिखा है at least one of them will alive. Next P of A union is the event of at least one of them will be alive. Right, Babu? So P of A union 1 minus P of A union 1 minus P of right. तो यहाँ से जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे पुट करके आपको सॉल्व। इज दैट क्लियर? सबका कैलकुलेशन मैंने छोड़ा है, सब्स्टिट्यूशन कर सब करके रखा है, प्लीज ट्राई टू डू द कैलकुलेशन। चलो जल्दी।
चलो बच्चा लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। डन। ओके। अब देखो सुनो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, राइट है। 11 से 18 तक और 1 से लेके 4 तक, ये सारे सम किसके बेटा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के। किसके हैं सम? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं आगे का भी कर देता हूँ और थोड़ा बहुत पीछे का कर देता हूँ। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करके दे देता हूँ, 3 और 4 तुम कर लेना, और क्वेश्चन नंबर 11, 12 कर देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली करना कैसे। राइट है बेटा? अच्छा 12 वाला भी देखो, इंडिपेंडेंट इवेंट का समय 13, ये भी
हाँ नहीं नहीं नहीं, ये करना। तो मैं क्या करता हूँ, एक 11 सॉल्व कर देता हूँ, एक 13 सॉल्व कर देता हूँ, और एक 14 सॉल्व कर देता हूँ। 11, 13 एंड 14, क्योंकि 12th वाला भी इंडिपेंडेंट का सम है, तो वो आप कर लो। 11, 13, 14, 3 सम इधर के और 2 सम आगे के 1 and 2। करेक्ट है। 5 सम आपको किसका सिखा देता हूँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। सबसे पहले ये समझ लो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगा, राइट। तभी जाकर के आप समझ पाओगे कि एग्जैक्टली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में करना क्या होता है। ये देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी P of A by B is equal to and P of B by A is equal to right। हाँ, अभी अभी ट्राई कर पहले, ठीक है। नहीं आएगा तो मैं हूँ बताने के। अभी पढ़ लिया, इतना जल्दी आ जाएगा। ये देखो, P of A by B is equal to P of A by B is equal to P of A intersection P upon P of B. P of B by A is equal to P of A intersection B upon P of A। ठीक है। तो कि भाई देखो, एक दो लोग हैं महानुभाव लोग, बोलते हैं कि अभी पढ़ लिया मैंने 12th वाला और मुझे नहीं आया। ठीक है, तो पहले इंडिपेंडेंट का 12th वाला ही बता दो, इसको हम बाद में कर। चलो सब लोग रीड करो एक बार क्वेश्चन नंबर 12, रीड करो अच्छे से कम 2 बार। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 12 में। A bag contain 3 yellow, 5 brown. Another bag contains 4 yellow, 6 brown. If one ball is drawn from
each bag, what is the probability that both are of the same color and दूसरा same both are of the different color? Let's Y1 Y2 B1 B2. Let Y1 be the event of yellow ball from bag 1, right? From bag 2nd. येलो की जगह पे क्या आ जाएगा? ब्लू. From the bag first. Second, right? अब देखो आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में? प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा? P of y1 3/8. P of y2 कितना आ जाएगा बोलो? 4/10. P of b1 कितना हो जाएगा बोलो? 5/8. P of b2 कितना हो जाएगा बोलो? 6/10. ठीक है. अब देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है उसने? लेट्स क्या लिखेंगे हम लोग? लेट्स A be the event of getting both are of same color. सेम कलर का मतलब ये आ गया दोनों येलो भी हो सकता है और दोनों ब्लैक भी हो सकता है. तो बोथ आर येलो एंड both are blue. Both are yellow और both are blue. ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि भाई वो डिपेंडेंट थोड़ी है कि पहला येलो है तो दूसरा ब्लू आना चाहिए. ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है. Now put the value, you will get the answer. Right है. अब सेकंड देखो क्या लिखा है? बोथ आर ऑफ. हाँ ठीक है यार. अच्छा ब्राउन है क्या? ब्लू कर दिया. ठीक है. सेकंड वाला क्या बोल रहा है? बोथ आर डिफरेंट. अब देखो अगर सेम नहीं है तो क्या होगा? डिफरेंट. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग? ये देखो इफ A is event of same color, then A dash is event of different color, right? तो P of A dash क्या हो जाएगा? 1 minus P of A. तो यहां से P of A निकालो और यहाँ पे P of A पुट करो and you will get the answer. right है. चलो आंसर निकालो फटाफट. ट्राई टू गेट द आंसर. बी फास्ट. क्या? हाँ
ठीक है, हुआ जरा। चलो भाई, हो गया डन। कैलकुलेट किया सब लोगों ने? भाई कुछ लोग हैं जो कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, खाली हाँ हाँ बोलते हैं, है ना, अच्छे से समझते भी। इसे देखो, छोटा सा सम दिया था, बोलते हैं नहीं आता ऐसा। क्या चिंदी से सम है? हाँ, पहले पढ़ लिया, पता नहीं कैसे पढ़ा, नहीं आता ऐसा। कितना चिंदी सम है? चलो अभी देख लो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पहला फॉर्मूला आता है पी ऑफ ए बाय बी, और दूसरा फॉर्मूला आता है
देखो एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि पी ऑफ ए बाई बी में जब डिनोमिनेटर में बी आता है तो यहाँ पे भी पी ऑफ बी होगा, और जब भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में ए आता है तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में ए आएगा। बट सबसे पहले ये समझ लो कि पी ऑफ ए बाई बी का मीनिंग क्या होता है। तो पी ऑफ ए बाई बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए where B will be exist. Probability of B where A will be exist. ये बात आप समझ लो कि probability of A where B will exist, probability of B where A will exist. ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने को A बाई B में probability of A तो निकालना है जिसमें A के अंदर ही B इन्वॉल्व होता है, राइट। जैसे मान लो A क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 और B क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 2। तो अगर मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालना है तो उसमें ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ 2 इन्वॉल्व है, करेक्ट ना। A भी द इवेंट ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 दिया है, B भी द इवेंट ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 दिया है। तो अगर मुझे मल्टीपल ऑफ A निकालने को बोल रहा है तो उसमें तो ऑलरेडी B इन्वॉल्व है, यस और नो। तो ऐसा होता है, जैसे मान लो दो इवेंट है, 3 इवेंट है, सपोज 3 इवेंट है। एक प्रोबेबिलिटी ऑफ साइंस स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट एंड सी बी द इवेंट ऑफ मैथ स्टूडेंट। ध्यान से सुनो, ध्यान से। ए साइंस स्टूडेंट, बी कॉमर्स स्टूडेंट एंड सी साइंस मैथ स्टूडेंट, करेक्ट। अपने को क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ साइंस स्टूडेंट वेयर ए विल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ साइंस स्टूडेंट निकालता हूं जिसमें मैथ्स स्टूडेंट ऑलरेडी इन्वॉल्व होने चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर सी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई सी आ जाएगा। और अगर वो बोलता है कि नहीं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी स्टूडेंट वेयर ओनली साइंस स्टूडेंट विल एग्जिस्ट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई ए निकालना चाहिए। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से बता दो। देखो सपोज करो 3 है, ए साइंस स्टूडेंट, बी कॉमर्स स्टूडेंट, राइट, और सी मैथ स्टूडेंट। देखो साइंस में भी मैथ्स होता है, कॉमर्स में भी मैथ्स होता है और ये भी मैथ्स होता है, लेकिन इसमें नॉन मैथ स्टूडेंट होते हैं, इसमें भी नॉन मैथ स्टूडेंट होते हैं, राइट है ना। इसमें 2 स्टूडेंट रहेंगे, एक मैथ्स एक नॉन मैथ्स। इसमें भी 2 होगा, मैथ्स नॉन मैथ्स, राइट। ध्यान से सुना। तो अगर मैं बोलता हूं पी ऑफ सी बाई ए, तो सी बाई ए का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ स्टूडेंट, लेकिन वो मैथ पढ़ने वाले कौन है, खाली साइंस के बच्चे, राइट। अगर मैं बोलता हूं पी ऑफ सी बाई बी,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ स्टूडेंट, बट वो मैथ्स पढ़ने वाला कौन है? कॉमर्स के स्टूडेंट, राइट है। अगर मैं इसी चीज को उल्टा बोलूं, ए बाय सी, इसका मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ साइंस स्टूडेंट, बट वो साइंस स्टूडेंट दोज हु आर द मैथ स्टूडेंट। अगर मैं इसको बी बाय सी बोलूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट, जहां पे वो वही कॉमर्स से ये स्टूडेंट जहां खाली मैथ्स पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? तो याद रखो, प्रोबेबिलिटी हमेशा अपने को ये वाले का ही निकालना होता है, लेकिन इसका मतलब ये कि ये वाला ही इसमें एग्जिस्ट होना चाहिए। इज दैट क्लियर? आई होप कि सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक बार रिप्लाई करो मुझे। प्लीज रिप्लाई। यस, ग्रेट। Write down. चलो लिख लिया सब लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 11। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 11, रीड ऑल ऑफ यू। लिखा है, a box contain 10 red ball, 15 green ball,
two balls are drawn succession without replacement, what is the probability that first ball is red and second ball is green? One is red and other is green. देखो बेटा, फर्स्ट केस देखो क्या लिखा है. Let A be the event of first ball is red and B be the event of second ball is green. तो P of A क्या आ जाएगा बोलो. टोटल रेड बॉल कितना दिया है 10, बराबर है. और टोटल बॉल कितना है तो 10 रेड प्लस 15, तो ये आ गया 10/20, बराबर. अब आगे क्या बोला है ध्यान से. The probability of getting second ball under the condition the first ball, मतलब सेकंड बॉल जो है ना फर्स्ट बॉल के कंडीशन पे है. क्या कंडीशन है कि फर्स्ट बॉल फर्स्ट रेड बॉल इज नॉट रिप्लेस्ड. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नॉट रिप्लेस्ड, राइट ना, इन द बैग. इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं B बाय A निकालू, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकंड बॉल इज ग्रीन बॉल, जहां पे कि फर्स्ट बॉल को रिप्लेस नहीं किया है, तो क्या आएगा बेटा, टोटल अपने पास ग्रीन बॉल कितने हैं 15, लेकिन पहले बॉल को रिप्लेस नहीं किया है, इसका मतलब एक बॉल कम हो गया ना टोटल में से बेटा. तो टोटल कितना हो जाएगा, ये तो 10 की जगह पे 9 ही रहेगा, तो 9 प्लस 15 कितना हो जाएगा 24. So this will be 15/20, right? Okay. तो अब अपने को क्या लिखना है, therefore probability first ball is red and ball is green. तो क्या आएगा प्रोबेबिलिटी, एंड है ना बेटा, तो P of A इंटरसेक्शन, तो P of A into P of B by A, ये आ गया 10/25, ये आ गया 15, राइट. ये देखो ये फॉर्मूला है ना, क्या था फॉर्मूला, P of B by A इक्वल टू P of A इंटरसेक्शन B अपॉन P of A, राइट. क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, राइट. ये फॉर्मूला वहां से बना है. चलो लिख लो फटाफट एंड कैलकुलेट इट.
डन हो गया? ओके, बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ बाबू।
ओके ओके। तो आगे वाला पढ़ो। यस यस, नेक्स्ट वाला पढ़ो, नेक्स्ट वाला हो गया। ओके बच्चा लोग। हेलो। हाँ, लॉगिन नहीं हो रहा है। मुझे हेड ऑफिस में फोन कर रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, करके वो लोग फोन नहीं उठा रहे, तो उनका बिजी 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 ऐसे होता है। मैं आपको बोलता हूँ। मैं फोन कर रहा हूँ, एक मिनट जस्ट। हाँ, मैं
ओके बच्चा लोग, इसका सेकंड पार्ट देखो, ए वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 11। सॉरी फॉर इंटरप्शन। बी वाला पार्ट रीड करो अच्छे से। किसी ने किया क्या बी वाला पार्ट? somebody has done? oh yes 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 yes। क्या 9 + 15? अरे बोला ना, नॉट, उसने क्या बोला, रिप्लेस नहीं किया है ना। अगर रिप्लेस कर देता तो सेम सेम आता, समझा? रिप्लेस कर देता तो सेम सेम आता। अब रिप्लेस नहीं किया, इसका मतलब क्या हो गया, एक कम हो जाएगा ना सेकंड टाइम में, तो एक कम हो गया, इसलिए 10 की जगह 9 और 15 ग्रीन बॉल तो है इसलिए रेड 9 आ गया। टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। पढ़ो क्या लिखा है। 13 पढ़ो क्या लिखा है। B1 B2 and 1 and 2 be the event of first ball is black। हेलो हेलो, क्या हुआ, ऐप लॉगिन क्यों हो रहा है? हेलो, आपका ऐप लॉगिन नहीं हो रहा है क्या? क्या करना है फिर? दूसरा क्या है? हेड ऑफिस में फोन करके तो लोगों को खाती ही है फोन करके। 10 बार तकलीफ होता है, आपको कब तक प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है? अरे तो कम से कम हम लोगों को भी तो मैसेज डालना चाहिए कि नहीं आप लोगों के कंपनी की साइड से कि सर ऐप में प्रॉब्लम है, थोड़ा क्लाइंट का फोन आता है, बात बात को आप समझा सकते हैं। हमको तो कुछ पता ही नहीं चलता है, जब क्लाइंट हमको बोलता है कि सर हमारा ऐप प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा प्रॉब्लम तो वैसा प्रॉब्लम, तो फिर जाके हमको पता चलता है। लॉगिन नहीं हो रहा है, मैं खुद लॉगिन कर रहा हूँ अपना ऐप, तो नहीं हो रहा है लॉगिन। लेकिन कम से कम आपके कंपनी की साइड से हम लोग को मैसेज आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आप मुझे बताइए ताकि आप क्लाइंट को कैसे बताएंगे। अच्छा एटलीस्ट ये तो पूछिए उन लोगों से कि कब तक ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा। हाँ हाँ, ठीक है।
ओके बच्चा, तो B2 be the event of second ball is black, right? Okay. Now, what about N1? N1 be the event of first ball is. क्या है first ball? Where is your book? First ball is not black. And be the event of second ball is not black. Right, बाबू? तो देखो क्या निकालना है? Let's A be the event of at least one is black. At least one is black. तो क्या है आंसर? P of A equal to P of B1 intersection N2 plus P of N1 intersection B2 plus P of B1 intersection B2. राइट है बाबू? इसका फॉर्मूला क्या आएगा? P of B1 into P of N2 by B1, right? P of N1 into P of N1 by B2 and P of B1 into B2 by B1, right? अब अपने को क्या करना है? हर एक की वैल्यू अलग अलग कैलकुलेट करनी है, सबका वैल्यू आपको अलग अलग निकालना है और फिर सबको पुट करना है, राइट? तो ये काम आपको करना है, लेकिन मैं सबका अलग अलग निकाल के देता हूँ। सब लोग ध्यान से सुनो। हाँ बेटा, P of B1 कितना आएगा? गेटिंग फर्स्ट ब्लैक बॉल। टोटल ब्लैक बॉल कितने हैं? 4। और टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हैं? 15। अब नॉट ब्लैक, अब 4 अगर ब्लैक है तो नॉट ब्लैक कितना होगा? 11। तो ये हो गया 11 by 15, राइट बाबू? ओके डन। अब आ गया N2 by B1। तो देखो भाई, N2 by B1 का वैल्यू कितना आएगा? 11 by 14। एक कम हो गया ना बेटा? ओके, एंड देयरफॉर सिमिलरली P of B2 by N1, हमेशा एक कम करने का, इसमें डिनोमिनेटर में एक कम हो जाता है, याद रखो। B2 by B1 P by 14, राइट है? तो देखो सारे डेटा निकल गया है, सब डेटा को इसमें पुट करो एंड ट्राई टू कैलकुलेट द आंसर प्लीज।
लगा देता हूँ परसों ना आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट सब लोग बोले ना तो मैंने ना सुनो ना 11 रुपए के बहुत से मैंने लिया है एक लॉट अभी 13.5 रुपए नहीं बेचूंगा नहीं मुझे ऐसा लग रहा है आई माइट बी पॉसिबल दैट इट्स बैंक शॉर्ट कवरिंग भी आ सकता है नहीं भी आएगा फिर भी तो बहुत ज्यादा उसको और कल जो है ना कल मैंने कितने का 560 का कॉल चल रहा है 500 तो मैं सोचता हूँ अरे 546 पे साला हैप्पी टॉपिक भी हो रहा था 9 रुपए 75 पैसे में मिल रहा अभी भी जस्ट ऐप सही हुआ है सवेरे सवेरे अच्छा हो गया ऐप लॉगिन होने के पहले सवेरे सवेरे इशू का पता नहीं मेरा एग्जीक्यूट हो गया और उसके बाद लॉगिन ही बंद हो गया अभी चालू हुआ जस्ट तो आया है क्या तो मैं 13.5 तो लग रहा है तो अच्छा है और इसमें से निकल जाते हैं 200 का 100 मिलेगा चलो बच्चा आ गया क्या पुट किया आंसर चलो बाबू हो गया क्या प्लीज रिप्लाई चलो बाबू आ गया क्या आंसर प्लीज रिप्लाई डन प्लीज रिप्लाई
हो जाएगा हर्ष, डोंट वरी। ओ यस, चलो टेक डाउन नेक्स्ट। अब सुनो ध्यान से। यस, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान से देखो क्या लिखा है। थ्री फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, थ्री फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, what is the probability of getting three heads given that at least two heads shows heads, right? Okay, देखो, the three coins are tossed. If three coins are tossed, what will be the sample space? H, 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 H. T, T, over H, over T, over H, H, T, H, T, H, T, H, T, बराबर। तो N ऑफ H कितना आ गया? अब सुनो ध्यान से। Let A be the event of getting at least two coins show heads, right? तो ये में क्या क्या आ जाएगा बेटा? दो हेड वाला, एटलीस्ट दो हेड, तीन हेड वाला भी चलेगा। दो हेड टी एच टी एच टी एच एच। एन ऑफ ए कितना आ गया बाबू? 4। तो मुझे बताओ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा बी क्या है बाबू? गिवन गेटिंग थ्री हेड्स। ये देखो बेटा, सी क्या है? बी द इवेंट ऑफ गेटिंग थ्री हेड्स। तो आप मुझे बताओ ई में क्या आएगा बाबू? खाली ट्रिपल एच। तो एन ऑफ बी कितना हो जाएगा? 1। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? ट्रिपल एच। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? 1, राइट है। अब सुनो ध्यान से, क्या निकालना है बेटा? क्या बोला है उसने? बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री हेड्स दैट विल बी एट द टॉप, राइट? मतलब अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है? बी बाई ए, क्योंकि बी क्या है? बी ऑफ द इवेंट गेटिंग थ्री हेड्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री हेड्स वेयर टू हेड्स एटलीस्ट एग्जिस्ट। देखो वहां पे टू हेड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? पी ऑफ बी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए, राइट? तो देखो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा बाबू? 1 बाय टोटल कितना है? 8। ए कितना है बेटा? 4। ए कितना आ गया? 1 बाय 4 इज द आंसर। चलो बाबू, रीड एंड रिप्लाई।
हाँ क्या करना उसका शॉर्ट लगाना है करते हैं। हाँ मतलब सवेरे सवेरे जैसे ऊपर वो पिक्चर चाहिए दो कॉल नहीं अभी क्या नहीं 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 कौन आते हैं दोस्त नया अरे अपने आप गिर रहा हूँ मैं थोड़ी गिरा रहा हूँ। चलो बाबू लिख लो फटाफट जल्दी हो गया क्या ओके चलो फिर बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर देखो ऑलमोस्ट मुझे दो सम स्टार्टिंग का भी दो सम मुझे सिखाना है और थोड़ा इसका और उसके बाद से फिर हम लोग लास्ट पार्ट पे जाएंगे एंड दैट इज द अभी दो पार्ट और बाकी है एक बेस लॉ का और दूसरा ऑड्स का तो अभी बेस लॉ का करेंगे उसके बाद इसका करेंगे ठीक है बेटा तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर बाय बाय